जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 15। इन शॉर्ट गए तो सिर्फ रेशियो का, क्योंकि प्रपोर्शन इसके बाद चालू होगा। तो आज में भी जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा लास्ट पार्ट। क्या होगा वो होगा हमारा लास्ट पार्ट, जहाँ पे रेशियो के सारे क्वेश्चन होंगे खत्म। ओके, तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 14 तक हमने अच्छे से कवर किया है बिना किसी डाउट के ऊपर। अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग इस जगह पूछ सकते हैं, जहाँ पे पर्सनली डाउट के आंसर करता हूँ। और अगर यहाँ पे पूछते तो आंसर थोड़ा लेट आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो क्या डाउट है कि सर ये जो लेक्चर आप बना रहे हो वो एनआरएस के लिए है, सीजीएल के लिए है, सीपीयू या फिर एफकेट या सी सेट के लिए। तो हम लोग लेक्चर किसके लिए ले, क्योंकि मेरा जो थंबनेल होता है उसके ऊपर बड़े में एनआरएस लिखा हुआ होता है। ओके, और यहाँ ऊपर छोटे में सीडीएस लिखा हुआ होता है। तो सीडीएस के बच्चों को डाउट है कि हम लोग लेक्चर करे तो किस लिए करे। देखो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस है, क्या होता है हर एग्जाम में सबसे जरूरी होता है सिलेबस। ओके, क्या होता है जरूरी होता है, सबसे जरूरी होता है एग्जाम का सिलेबस। तो देखो अभी अभी जो सीडीएस का एग्जाम का सिलेबस है वो कवर करता है 25 चैप्टर्स। कितने? 25 चैप्टर्स को। और जो एसएससी का है वो कवर करता है 30 चैप्टर्स। कितने? 30 चैप्टर्स। अब मेरे को एक बात ये बताओ, ये 25 चैप्टर्स जब इसके अंदर कवर होते हैं, मतलब कि अगर मैं एसएससी को ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, सीडीएस प्लस 5 चैप्टर्स। समझ गए? एसएससी ऐसा आता है। कुछ चैप्टर्स एसएससी के अंदर एडेड होते हैं जो अपने को नहीं पूछे जाते, और कुछ चैप्टर जो सीडीएस के होते हैं वो एसएससी में नहीं आते। जैसे लॉग का चैप्टर हो गया, वो एसएससी में नहीं आता, वो केवल और केवल सीडीएस में आता है। समझ गए? तो अगर आपके मन में डाउट रहेगा सर आप किसके लिए सिखा रहे हो, देखो मैं सबके लिए सिखा रहा हूँ। एनआरएस जो भी आने वाला है वो एक कंबाइन होगा, मतलब उसके अंदर एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों का रहेगा। ओके, रेलवे और बैंकिंग तीनों का कंबाइन एक एग्जाम रहेगा। कौन सा? एनआरएस। इसके अंदर एसएससी भी है, और एसएससी के अंदर आपका सीडीएस का सिलेबस कवर होता है। देखो मैथ्स के मामले में जो एकदम हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम होता है वो होता है एसएससी और सीडीएस। मैं सी सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही ऊंचा हो गया। ओके, जब ये दोनों एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आप लोग किसी भी एग्जाम का मैथ्स निकालने के लिए काबिलियत रखते हो। आप लोग किसी भी एग्जाम का मैथ्स निकाल सकते हो अगर अच्छे से सिर्फ इन दोनों एग्जाम के सिलेबस को फॉलो करते हो तो। चाहे वो एफकेट हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आप लोग निकाल सकते हो इजीली। ओके, तो जो देखो अब मैं आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको तो पहले थ्योरी सिखाता हूँ, थ्योरी के साथ प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं उन उन क्वेश्चंस में मेजरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एसएससी के होते हैं ना। बट आफ्टर दैट मैं आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर भी सिखाता हूँ। ऐसी ऐसी बात तो नहीं है कि मैं सीडीएस के बच्चों को छोड़ दिया हूँ, बिल्कुल भी छोड़ा तो नहीं हूँ ना। मैं थ्योरी भी सिखाता हूँ, और जो क्वेश्चंस मेरे रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो एसएससी के इसलिए रहते हैं क्योंकि एसएससी की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसके जो टाइप है ना, वो टाइप बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा है। वो सिखाने के बाद मैं जो सीडीएस का प्रीवियस ईयर है वो एक साथ लेता हूं मैं। आप अभी आप जिन्होंने मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ के रखा है, मैंने सेपरेटली 8.5 घंटे की वीडियो बनाई है। कितनी? 8.5 घंटे की। ओके, अगर प्रीवियस ईयर पढ़ना है तो वहां पे जाना है। और अब अगर आप लोग बोलोगे सर आप लेक्चर में ही पूरा का पूरा सीडीएस बोल के सिखाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। एक बच्चे ने मुझसे बोला ऐसा कि सर बच्चों को डाउट होगा कि आप जो सिखा रहे हो वो एनआरएस सीटी के लिए है या फिर सीडीएस के लिए है। देखो जो मैं सिखा रहा हूँ वो कंप्लीट सिलेबस है, वो सबके लिए है। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का मैथ्स आपका छूटेगा नहीं जो ग्रेजुएट लेवल तक आता है। सच बोल रहा हूँ मैं, आप लोग केवल मेरे साथ बने रहो। देखो अभी अभी आप लोगों को लगता रहेगा कि सर आपने केवल और केवल 15 लेक्चर, मैंने ना सिर्फ और सिर्फ 15 लेक्चर जो भी लिए, देखो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 लेक्चर किसके लिए लिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 लेक्चर लिए आपके रेशियो के लिए। किसके लिए? रेशियो के लिए। उसके बाद 2 से 3 लेक्चर जाएंगे हम लोग के प्रोपोर्शन में जाएंगे, फिर 4 से 5 लेक्चर जाएंगे एज में जाएंगे, और सेम 4 से 5 लेक्चर जाएंगे प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पे देखो ये मेरा हो गया 15, हो गया ये मेरा हो गया 2, 15 तो 17, 17 और 4
21 और ये मेरा हो गया 25, मतलब 25 डेज आपके 25 डेज केवल केवल एक चैप्टर पढ़ने को जा रहे हैं। कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सब एक में ही आते हैं, कंबाइन है। तो क्या आप लोग, मतलब बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर क्या सच में 25 दिन देने की जरूरत है इसको? मैं बोलूंगा हाँ, देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हो, ऑफलाइन में सीन क्या रहता है मालूम है? वहां पे ना एक टाइम लिमिट लगाया होता है, टारगेट दिया होता है उन लोगों को। क्या टाइम लिमिट? कि सर आपको इतने देर में लेक्चर खत्म करना ही है। तो टीचर का काम होता है भगाना। टीचर का काम क्या होता है? भगाना होता है, क्योंकि उसके ऊपर होती है बाउंडेशंस। जो उस क्लास का ओनर है, जिसने शेड्यूल तैयार किया हुआ है, उसके ऊपर उस मतलब उस ओनर की बाउंडेशंस होती है, लिमिट्स होती है कि मुझको इतने में खत्म करना ही है। तो वो टीचर कैसे भी मैक्स टू मैक्स 3 दिन लेगा। ये ऑफलाइन की रियलिटी है बच्चों। वो ऑफलाइन में आपका रेशियो और प्रोपोर्शन मैक्स टू मैक्स 3 दिन लेता है, उसके ऊपर वो जाता ही नहीं। अभी हमने तो मिनिमम कम से कम 16 से 17 टाइप पढ़ लिए होंगे सिर्फ और सिर्फ रेशियो में। अभी प्रोपोर्शन बाकी है, एज बाकी है, और ये पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बाकी है। तो आपको नहीं लगता अगर आप लोग एक पूरी तैयारी करने जा रहे हो किसी सब्जेक्ट की A to Z, मैं किसी भी चैप्टर को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, A to Z अगर किसी चीज की तैयारी करने जा रहे हो तो टाइम लगता है उसके अंदर। अभी आप लोग ऐसा बोलो कि मैं 3-4 महीने में सिलेबस आपको, मतलब सिलेबस आपको खत्म करवा दूं, ऐसा नहीं होगा। अभी जब मैं एडवांस मैथ्स चालू, मतलब जब से हमारा एडवांस मैथ स्टार्ट होगा, उसके अंदर मिनिमम जो मैं स्टार्ट, मतलब जो मैं पहला चैप्टर सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री में नहीं नहीं करके भी ना 25 से 30 लेक्चर रहेंगे, पूरा एक महीना एक चैप्टर के लिए। इसलिए मैंने बोला कि आपको 2-2 लेक्चर का डिसाइड करते हैं। अगर आप लोगों को एक्सेप्ट है कि यस सर हम लोग दिन में 2 लेक्चर लेंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, खास करके टेलीग्राम वाले बच्चे और जो व्हाट्सएप से मेरा वीडियो देखते हैं। ओके, वो लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखो जी सर आप 2 लेक्चर लीजिए, और अगर तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो भी मैं लूंगा ही दो दो लेक्चर। ओके, तो देखो एक महीना एक चैप्टर को जा रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि एक पूरी तैयारी है? और मैं यहाँ पे सिर्फ प्री को नहीं, मैं प्री प्लस मेंस को लेके चल रहा हूँ। और जहाँ पे मेंस की बात आती है, वहां पे तो सीडीएस ऑटोमेटिक आ ही जाता है। सिलेबस सबका सेम होता है, अलग किसी का नहीं होता। बात होती है क्वेश्चंस को करवाने की, कंसेप्ट सिखाने के बाद में उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसने सिखाए, मतलब उसने उस एग्जाम को लेके आपको सिखाया है। और मैंने आपको नंबर सिस्टम सिखाया है। मैंने नंबर सिस्टम के वीडियोस में ही 23 लेक्चर लिए मैंने। उस वीडियो में मैंने आपको एसएससी के प्री और मेन सिखा दिए थे। तो बस्ता क्या है हमारा सीडीएस, जिसका मैंने अलग से लेक्चर लिया था। और रही बात जो एफकेट वाले बच्चे हैं, अरे यार तुम लोग इतना ही, मतलब जो लेक्चर के क्वेश्चंस तुमने कर लिए ना, बहुत है तुम्हारे लिए। तुम्हारा वो छोटा छोटा 6-7 चैप्टर्स रहता है, उसके लिए अब तुमको क्या अलग से दूं मैं? माना उसके अंदर चैप्टर्स चैप्टर्स बहुत ही कम है। अगर ऑफलाइन में पढ़ने जाओगे तो वो लोग 2 महीने में तुम लोगों को खत्म करवा के देंगे। कितने में? 2 महीने में खत्म करवा देंगे। और अगर मेरे साथ में बने रहे तो तुम्हारा कम से कम 6 से 7 महीना जाएगा। तुम्हारा कम से कम 6 से 7 महीना जाएगा मेरे साथ, ये लेक्चर जो चालू है को सिलेबस को खत्म करने के लिए। अगर तुमको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे घाई करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा लेके चल रहा हूँ चलते रहो। ओके, और रही बात सीडीएस का जो अटेम्प्ट है, एक नवंबर में और एक फेब वाला है। मैंने एडवांस मैथ्स इसीलिए चालू किया क्योंकि एडवांस मैथ्स का वेटेज ज्यादा होता है, ताकि जो नवंबर वाले बच्चे बैठ रहे हो उनको उनके मन में ये बिल्कुल भी ना हो कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तुम्हारा जो ज्यादा वेटेज का सिलेबस रहेगा, मैं वो खत्म करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ अपने साइड से। इसीलिए मैंने एडवांस मैथ्स चालू करने का बोला है, क्योंकि एडवांस मैथ्स का वेटेज उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। अभी जो पिछला पेपर गया था सीडीएस का, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री से 12 क्वेश्चन आए थे, सिंप्लीफिकेशन से 16 क्वेश्चन आए थे। समझ गए? इसीलिए मैंने एडवांस मैथ्स शुरू करने को लिया है। तो देखो घाई करने की कोई जरूरत नहीं है। घाई करके क्या मिलेगा तुम लोगों को? कुछ नहीं मिलने वाला। बने रहो, लगातार कंटिन्यू रहो। अब अगर मैं नवंबर की बोलूं तो अप्रोक्स, अरे रुको यार, अगर मैं नवंबर की बोलूं तो फेब के पहले तुम लोग तैयार रहोगे अपने कंप्लीट सिलेबस के साथ। हाँ, अगर नवंबर वाला भी देते हो
तो तुम्हारा कम से कम मोर देन 60% यहाँ पे तुम लोग कवर करके आओगे एग्जाम में, अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो 60 या 70% भी पहुंच सकता है अगर दिन में 2-2 लेक्चर हुए तो। समझ गए? हाँ, अगर फेब की बात होती है तो वहां पे तुम्हारा 100% होगा। ओके, तुम्हारा क्या होगा? 100% होगा, क्योंकि मेरा जो फोकस है ना वो देखो, वो एसएससी को है और सीडीएस को है, बट सिलेबस इसका ज्यादा है, ये इसके अंदर कवर होता है। तो सीडीएस वाले बच्चों को ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमको एसएससी का सिखाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं यार। तुमको मतलब प्रीवियस ईयर सिखा तो रहा हूँ तुम्हारा सीडीएस का, अब 200-200 क्वेश्चन तुमको प्रीवियस ईयर में सिखा दे रहा हूँ, अब क्या चाहिए तुम लोगों को? अब तुम लोग को अगर ऐसा बोलो, तुम्हारे मन में रहेगा कि सर आप एसएससी के लिए अलग वीडियोस बनाओ, सीडीएस के लिए अलग वीडियोस बनाओ, या खाओ थोड़ी चालू है लेक्चर लेना यहाँ पे। मतलब मैं लेक्चर भी लूँ और अलग अलग वीडियोस भी रिकॉर्डिंग देखिए तुम लोग के लिए बनाओ। पढ़ना है तो एक साथ यहाँ पे चुपचाप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, और छोड़ के गए ना तो बता दे रहा हूँ, आके लातो घुसो तुमको मैं दावत दूंगा। फिर पढ़ रहे हो चुपचाप यहाँ पे पढ़ाई अपनी चालू रखो। और रही बात थंबनेल की, जिसको जिसको भी थंबनेल से डाउट आता है तो मैं थंबनेल को चेंज करने की कोशिश रखूंगा पूरी की पूरी, की मैं थंबनेल में एनआरए, सीटी, सीडीएस और एसएससी को डाल सकूं, क्योंकि मुझको वो सब चीज की प्रैक्टिस नहीं है। थंबनेल वगैरह बनाना जैसा मेरे को अच्छा लगता है मैं बना देता हूँ, मेरा जितना ध्यान रहता है वो केवल और केवल कंटेंट पे रहता है। ओके, तो ये सब था आज के लिए। तो हम लोग ने आई थिंक बहुत टाइम अपना इसके पीछे लगा दिया है, तो लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। ओके, चलो। ओके, तो देखो, अब तुम लोग यहाँ पे एक नया टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, तो बी रेडी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे तुमसे बोला कि तुम्हारे पास 10 कर्मचारी है, तुम्हारे पास कितने? 10 लोग हैं काम करने वाले, 10 लोगों की संख्या तुम्हारे पास काम करने वाले, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, और तुम उनको सैलरी देते हो, मतलब तुम उनको 500 रुपया सैलरी देते हो, तो जो तुम्हारा जो टोटल सैलरी तुम देते हो, कितना देते हो? 5000 रुपीज देते हो। इन शॉर्ट में अगर बोलूं, तुम्हारे पास 10 लोग हैं और तुम पर डे सैलरी एक को 500 रुपये देते हो, मतलब तुम टोटल 5000 रुपीज देते हो। तो एक दिन ना मेरे दुकान पे मेरे चाचा जी आए, और चाचा जी ने बोला, अरे यार देख रमेश, तू ना एक काम कर, तू ना इसको 10 से 8 कर दे, तो काम कर इसको 10 से 8 कर दे। बोलता चलो चाचा जी तुम्हारी बात मैं मान के मैंने ये भी कर दिया। ओके, फिर वो बोलते और एक काम कर, उनके पगार को 500 से 600, मतलब पगार को भी उनके बढ़ा दे तू, 500 से 600 कर दे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, उसने आदमियों की संख्या यहाँ पे उसने घटा दी, और यहाँ पे उसने पगार को बढ़ा दिया। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा उसको? 8×48, मतलब 4800। तो यहाँ पे रमेश को फायदा कितना हुआ? जिसके यहाँ पे लोग काम काम के लिए जाते थे, यहाँ पे उसको 200 का फायदा हुआ, देख। और उसके चाचा जी ने उसको बोला कि तू 8 लोग से उतना काम ले जितना तू 10 लोग से लेता है, क्योंकि तू उनको ज्यादा पैसे दे रहा है। ज्यादा पैसे मतलब ज्यादा काम, तो मतलब यहाँ पे तेरे को 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, इजिली देखो, यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई किया। किसको मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को और उनकी पर डे सैलरी को। तब उसको जाके क्या मिला? तब उसको मालूम पड़ा उसका टोटल रिवेन्यू जितना वो खर्चा इतना वो खर्चा करता है। ओके, तो सेम कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में लगाना है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? एक नियोक्ता अपने अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है। देखो, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? 9:8 के अनुपात में घटाता है। इसका मतलब क्या है? पहले 9 थी और उसने अभी कितनी कर दी? 8 कर दी। समझ गए? रेशियो में इसका मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूं कि कोई मेरी चीज 10% से बढ़ रही है, कोई मेरी चीज 10% से बढ़ रही है, इसका रेशियो कितना होता है? मेरा 1/10 होता है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 10/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 10/100 मतलब 1/10। ओके, तो चीज मेरी क्या थी? 10 थी, ये मेरी बढ़ रही है। क्या हो रही है मेरी? ये बढ़ रही है। तो ये मेरी कितने से बढ़ रही है? 1 से बढ़ रही है। जो चीज मेरे पहले 10 थी वो मेरी क्या हुई? 1 से बढ़ने के बाद क्या बन जाएगी? वो 11 बन जाएगी।
अब यहीं पे देखो, इसको मैं ना अगर प्रॉपर रेशियो में लिखूं, जो चीज मेरी 100% थी वो क्या हुई, 10% बढ़ गई। अब अगर 100 पे 10% बढ़ती है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 110% मिल जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 10/11। देखो सेम रेशियो मिला, सेम रेशियो मिल गया ना। बट ये लिखना हमारे लिए ज्यादा इजी है इतना लंबा लिखने से। अच्छा समझ गए, 10% बढ़ रहा है मतलब एक, 1/10 होगा, तो 10 होगा तो एक, एक वो बढ़ रहा है मतलब 11 हो रहा होगा। समझ गए, ऐसा माइंड में ही सॉल्व करना है आपको। क्या ये क्या करना है आपको, माइंड में ही सॉल्व करना है। समझ गए। और रही बात जिसके मन में डाउट रहेगा, सर सीडीएस वालों को ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन क्यों सिखा रहे हो, एफएड के बच्चों को कैसे करे। अरे नालायक, जब तक तू पूरा कवर करके पढ़ेगा नहीं तब तक तू चलेगा कैसे। आगे आपको ना, आगे आने वाले जितने चैप्टर्स है एडवांस मैथ्स के अंदर ना, मैं दिखाऊंगा कि एसएससी मेंस के क्वेश्चन सीधा सीडीएस में पूछे गए। एसएससी मेंस के क्वेश्चन उठा के सीधा सीडीएस में फेंक दिए गए, ले भाई सीडीएस वाले जा तू ऐश कर। तुम लोग को क्या लगता है सीडीएस क्वेश्चन घर पे बनाता है क्या, नहीं। वो ऑल ऑल ओवर इंडिया में जितने एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर नजर रखता है वो, कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन बन गया है, टफ है सिंपल है। समझ गए। पेपर सीडीएस एसएससी से अच्छा लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि वो एक ही दिन लेता है, तो सबका पेपर सेम होता है। एसएससी का सीन क्या होता है, बच्चे लाखों में बैठते हैं, 15 लाख के ऊपर जाते हैं बच्चे, तो वहां पे बच्चों को पेपर शिफ्ट में लेना पड़ता है। और किसी शिफ्ट का इजी आता है, किसी शिफ्ट का पेपर इजी नहीं आता है। समझ गए, तो सीडीएस में वो चीज नहीं होती। सीडीएस का जो रिजल्ट है वो प्रॉपर रहता है, क्योंकि पेपर हर बच्चे के लिए सेम था। अब यहाँ पे देखो, और उनका जो वेतन है वो उसने बढ़ा दिया, मतलब 14 से 15 कर दिया उनका वेतन। तो यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 था, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये आपके क्या है, कर्मचारियों की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। और ये आपकी क्या है, पर डे सैलरी है, मतलब पर डे सैलरी किसकी, एम्प्लॉयज की। तो कैसे मिलेगा ये आपको, मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा ना। मतलब 9 × 14 रेशियो 8 × 15। तो ये यहाँ पे देखो, 3 × 9, 3 × 5 = 15, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14। अब यहाँ पे देखो ये कितना मिलेगा उनको, 21 और ये 20 मिलेगा। मतलब उसका पहले 21 खर्चा होता था, लेकिन अब कितना खर्चा होता है उसका, 20। तो रेशियो कितना मिल गया नया मेरे को, 21:20, मतलब ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है 18,900, इसका कोई काम नहीं है। अगर दिमाग वाला बच्चा रहेगा तो वो यहीं पर रुक जाएगा। हाँ, बट जो अगर गधा हुआ वो क्या लिखने वाला है, वो लिखने वाला है कि 21 बिलोंग्स टू 18900, वो ये लिखने वाला है। ओके, इतना लिखने के बाद में उसका सिंपली काम क्या होगा, वो यहाँ पे लिखेगा एक, मतलब कितना होता है 18900 डिवाइड बाय 21। मेरे को 22 का मान निकालना है, तो मैं 22 को मल्टीप्लाई मारूंगा। अब ये देखो, 21 9 जा 189 होता है, तो ये 900, मतलब कितना मिल जाएगा उसको, ये 9 दूनी 18, कैरी एक, 9 दूनी 18, 19, मतलब 19800, 22 का मान। तो वो अब इन दोनों का रेशियो निकालेगा, 18900 रेशियो 19800 रेशियो। इसको कैंसिल करने के बाद ना इन दोनों को भाग देगा। मतलब ये किससे जाएगा, ये देखो, ये 21 9 है और ये 22 9 है, मतलब 9 कैंसिल होगा, तो उसको 21, ये वेट अ मिनट, वेट। हाँ, ये 22 9 नहीं है ये, नहीं 22 9 ही है ना, हाँ 22 9 ही है, बरोबर, 198 वाला। तो ये देखो, अब ये इन दोनों को क्या लिख देगा, 22 नहीं आना चाहिए, लेकिन 20 आना चाहिए यहाँ पे। 22 क्यों आ रहा है, एक काम करो, रुको, ये नीचे को मिटाओ इसको, और एक काम करो, इसको ना नॉर्मली सॉल्व सॉल्व करके देखो, जिसको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपकी जगह मैं रहता ना, ये वाला स्टेप बिल्कुल भी नहीं किया होता, क्योंकि मेरे को रेशियो जब यहीं पे मिल जाएगा तो मैं आगे जाऊँ क्यों। हाँ, अगर नहीं दिया होता ये दोनों रेशियो, और अगर उसने अमाउंट पूछा होता तो मैं 22 का मान निकालता, तो मैं 22 का मान तब निकालता, बट मेरे को अभी निकालने की कोई जरूरत नहीं है 22 का मान। समझ गए।
अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो 189 और ये रेशियो 198 है, ये किससे भाग जाएगा? ये 9 से प्रॉपर भाग जाएगा, ये 9 से प्रॉपर भाग जाएगा ना। कहीं मल्टीप्लाई में कुछ गलती हुई है क्या? 9 दूनी 18 कह रही है, 9 दूनी 18 एक 19, प्रॉपर आया ये 19800 और यहाँ पे 18900 दिया हुआ है। देखो तो रेशियो में तो मिलना चाहिए ना यार, कम से कम 22, रेशियो में 22 नहीं मिल रहा है, 22 यहीं पे आ रहा है अपना। अरे हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मैं पागल इंसान, यहीं पे मैंने गलती की है। यहाँ पे 22 का मान थोड़ी निकालना है अपने को, 20 का मान निकालना है। हाँ, तभी सोचो कि आंसर क्यों नहीं आया ऐसे भी। हाँ, यहाँ पे आपको 20 का मान निकालना है। यार तुम लोग को बताने को भी नहीं होता है, देखे जा रहे हो लेक्चर कब से। देखो 18900, तो 20 का मान मेरे को निकालना है, तो 18900 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 20, तो ये कितने पे जाएगा? 900 पे जाएगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को? ये 9 दूनी 18 और ये 18,000। ओके, मतलब 18900 रेशियो 18000, तो ये 21 इंटू 9 और ये 2900 और ये 20 इंटू 9, 20 इंटू 900, तो 900 से 900 गया, तो 21 रेशियो 20। समझ गए? ये आपको मिल जाएगा। अब इतना बड़ा करने से अच्छा यहीं पे निपट जाओ ना। कुछ लोग रहते हैं कि जो बोलते हैं हम लोग को आंसर श्योर चेक करना है, चेक करना, करो फिर नालायक तुम लोग। वो एग्जाम में, एग्जाम में यहीं तक रुक जाना तुम लोग, उसके आगे जाना मत, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आज का लेक्चर में भी शायद लंबा हो, क्योंकि आज मैं रेशियो खत्म करने वाला हूँ, इसको मैं निपटाने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेशियो हो गया बहुत दिन यार, मैं भी पक गया हूँ ये एक चैप्टर सिखाते सिखाते, अभी मेरे को भी चाहिए नया चैप्टर। चलो देखो अभी क्या लिखा है। एक कारखाना में मजदूरों की संख्या क्या है? 9 से 8 हो गई, 9 से क्या हो गई? 8 हो गई, 9 से 8 कम कम कर दी गई। उनकी प्रतिदिन सैलरी कितनी थी? 14:15 थी। ये मेरा क्या है? मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, और ये क्या है? पर डे सैलरी है। ओके, पीडीएस, पर डे सैलरी। यदि प्रतिदिन कुल प्रतिदिन की कुल सैलरी जो थी वो 6,000 रुपए से कम हो गई, किससे हो गई? 6,000 रुपए से कम हो गई, तो अभी प्रतिदिन की तनख्वाह क्या है, मतलब प्रेजेंट सैलरी क्या है उनकी? तो इसका रेशियो क्या मिला था? सेम कंटेंट सेम है बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे 21:20 हमको मिला था। तो ये सैलरी क्या हुई मेरी? 21 से कितनी हो गई? 20 हो गई, मतलब एक से घट गई। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे कितने से घटी है? 6,000 रुपए से घटी है। मैंने बोला है जहां पे भी कम होगा बढ़ेगा वो आपका क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो ये एक क्या मेरा डिफरेंस है, तो एक ये डिफरेंस का मान कितना है? 6,000 है। तो अभी प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 20 है, तो 20 का मान निकालना है, मतलब 6,000 इंटू 20, मतलब कितना मिल जाएगा मेरे को? 12 और ये 4 जीरो, मतलब 1,20,000। ऑप्शन डी इज माई राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, कुछ इतना टफ क्वेश्चन नहीं। सिर्फ क्या किया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और ये रेशियो कैसे निकाला है पीछे ही देखा है यार। देखो पीछे गई तो मतलब केवल 6,000 एक्स्ट्रा किया, और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप में करके पूछा है उसने, रेशियो नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है? प्रेजेंट सैलरी कितनी है। ओके, अगर वो आपको यहाँ पे 21 का मान पूछता तो भी निकालना पड़ता, आपको 21 इंटू 6 निकालना पड़ता, उसने 20 का मान पूछ के लिए। ओके चलो देखो ये क्या है, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है, इफ बाय increasing the price of ticket in the ratio of 8:11, the number of tickets sold fall in the ratio of 23:21, then what is the increase in rupees in revenue if revenue before increase in price of ticket was 36,800? हिंदी में देखो, तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23 से 21 हो जाती है, मतलब गिर गई ना। तो राजस्व में हुई वृद्धि में क्या होगा कि अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व कितना था मेरा? 36,800 रुपए था। मतलब कि वृद्धि, मतलब जब तक उसने प्राइस नहीं बढ़ा था, जब तक उसका प्राइस केवल 8 था, तब तक उसको पैसा कितना मिलता था? 36,800 मिलता था। लेकिन अभी जब उसने प्राइस को क्या किया? घटा दिया है,
जब उसने प्राइस को बढ़ा दिया तो उसके जो मेंबर्स की संख्या वो क्या हो गई, घट गई, तो उसको कितना प्राइस मिला होगा। अब देखो, अब अगर यहाँ पे वो बात करता है, देखो अब अगर मैं इसको ना बाय ऑप्शन भी सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अभी क्वेश्चन क्या है मेरा, 8, 8:11 और ये 23:21 है। ओके, तो क्या करना है हम लोग को, ये मेरा क्या है, टिकट का प्राइस है, और ये मेरा क्या है, ग्राहक ना, बेचे गए टिकटों की संख्या। रुको यार, ये तो मेरा प्राइस है ना। ये मेरा क्या है, मेरा प्राइस है, और ये मेरा टिकट है। ओके, तो टोटल रिवेन्यू के लिए मेरे को क्या, मतलब मेरा काम क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करना, मतलब 8 × 23, 11 × 21, तो ये मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 8×3 = 24, कैरी 2, 8×2 = 16, 2 18, 184, और ये मेरे को कितना मिल जाएगा, 21, मतलब 231, कितना मिलेगा मेरे को, 231 मिल गया। ओके, अभी देखो इसकी कितनी वृद्धि हुई, इसकी कितनी वृद्धि हुई, 231 में से 184 में अगर माइनस करता हूं तो 11 में से 4 गया मतलब 7, 12 में से 8 गया 4, 1 में से 1 गया मतलब 47। कितनी की वृद्धि हुई इसकी, 47 की वृद्धि। 7×4 = 11 कह रही है, 8×4 = 12, 8×4 = 12, 1 13 कह रही है, हाँ बराबर 47 को इसको वृद्धि हुई। तो आपको 47 का मान निकालना है, आपको 47 का मान निकालने के बाद आपको मान किसका दिया है, 184 पहले का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 184 का मान 36800 आपको दिया हुआ है। तो आपको कितना मिल जाएगा, एक मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 200 मिल जाएगा, क्योंकि 368 184 का डबल होता है, तो यहाँ पे आपको 200 मिल गया। ओके, तो आपको किसका मान निकालना है, 47 का मान निकालना है। तो 47 मतलब, रुको यार, 47 × 200 मतलब कितना मिल जाएगा आपको, ये 9400, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। क्या मेरा ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। अब ये देखो, अब आप लोग यहां तक अगर रुक भी जाते हैं ना तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको केवल 47 का मल्टीपल देखना था। जो आंसर मेरा 47 का मल्टीपल होगा वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो क्यों जरूरत कैलकुलेट करने की, देखो क्वेश्चंस में ना समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन सबको करना आता है, आपको ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिनको सब क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, बट डिमांड क्या होती है, कम समय में करने के लिए। कम समय में जो क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व करके एग्जाम में से निकल जाए वही होता है एग्जाम का सिलेक्शन। ओके, आज मेरी आवाज में थोड़ी डाउन है, क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद मेरे को सीधा डॉक्टर के पास जाना है इसके लिए। ओके, चलो देखो अभी, इसीलिए मैं आज ये चैप्टर खत्म करना चाहता हूँ, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर चालू हो तो एक न्यू एनर्जी के साथ हो नेक्स्ट चैप्टर चालू। ओके, देखो मैं तुम लोग को फिर से पूछ रहा हूँ, मुझे लाइव लेक्चर लेना है लाइव लेक्चर। तो अभी तो बच्चे वैसे बहुत ही ज्यादा नहीं है, तीन, मतलब अगर मैं प्रॉपर लॉयल बच्चे बोलूँ जो मुझसे बात करते हैं वो 3-4 है फिलहाल अभी स्टार्टिंग के लिए। तो अगर तुम लोग लाइव लेक्चर में आओगे तो मुझको बोलो, मैं एक लाइव लेक्चर कंडक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना तुमसे बात करनी है। एक एक से पर्सनली चैटिंग पे बात करना नहीं होता, मुझे तुमसे लाइव बात करनी है। तुम लोग बोलो तो मैं एक लेक्चर अरेंज करता हूँ लाइव के लिए, तो मुझको कमेंट में बताओ या फिर पर्सनली मैसेज पे बताओ, तुम्हारी मर्जी। ओके, चलो ये देखो, अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं, कि दिखा दूँ सॉल्व करके। चलो यार, आज तो सारा क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। आज क्या होमवर्क देना तुमको, लास्ट डे के दिन। देखो, किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्य में 7:9 के अनुपात में वृद्धि की जाती है, जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13 से 11 हो जाती है। प्राइस बढ़ता है, लोग अपने आप आना कम, क्या होते हैं, अपने आप आना कम कर देते हैं। तो अनुपात में कमी आई, प्रतिदिन होने वाला नया जो भी रुपयों का जमा होता है वो कितना होगा, यदि कीमत बढ़ने के पहले प्रतिदिन वो 2,27,500 रुपए कमाता था। ओके, तो उसने पूछा गया प्रतिदिन होने वाला
कलेक्शन रुपयों में कितना होगा, मतलब नया वाला पूछ रहा है कितना होगा यदि कीमत बढ़ने के पहले, ये प्रीवियस दिखाया हुआ है कलेक्शन, उसका रुपए का कलेक्शन होता था। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुमको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, मैंने बताया तो है 7 × 13, ये कितना मिल जाएगा 9 × 11। कुछ होने वाला है ये नहीं होने वाला, मतलब ये 91 और ये 99, तो उसने 91 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है उसने 91 का मान, उसने 91 का मान दिया हुआ है। देखो अब इसके आगे अगर मैं रहता ना तुम्हारी जगह, मैं इसके आगे जाता ही नहीं, मैं इसके आगे जाता ही नहीं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो 91 का मान इसने कितना दिया हुआ है, 2,27,500 दिया हुआ है। ओके, ये डॉट नहीं है बच्चों, ये कॉमा है यहाँ पे। ओके, डाउट में मत जाना। तो 99 का मान लिखना है मेरे को, मतलब 2,27,500 डिवाइडेड बाय 91 इंटू 99। देखो अब अगर तुम लोग को यहाँ पे देखो, अब अगर तुम्हारा प्रॉपर आंसर इंटीजर में दिया हुआ है, कोई पॉइंट नहीं है ना इसके अंदर, सारे आंसर देख लो एक बार ध्यान से, कोई पॉइंट है इसके अंदर? जी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो मेरा ऊपर का नंबर है 2,27,500, ये 91 का प्रॉपर मल्टीपल होगा, मतलब 91 से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 91 के किस नंबर के लिए यूनिट डिजिट मेरे को 5 आता है, ये 5। तो मैं ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई मारूं कि मेरे को लास्ट में 5 मिले, और यहाँ पे क्या है मेरा 1 है, 1 है मेरा। तो मैं जाहिर सी बात है, मैं 5 से मल्टीप्लाई करने पर ही मेरे को कितना मिलेगा, यूनिट डिजिट मेरा 5 मिलने वाला है। अब ये यहाँ पे कितना मेरा 91 है, अगर मैं इसको 90 के आसपास पकड़ू तो नंबर देख लो मेरा एक बार, ये 91 क्या होगा मेरा, 5 तो नहीं होगा, 91 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 2275 तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद में 15 पे जाऊंगा मैं, क्या 15 से मल्टीप्लाई करने में मेरे को मिलेगा? जी बिल्कुल भी मिलेगा। ये मुश्किल से अगर बोलूँ तो 1500 के आसपास कुछ नंबर पहुंचेगा। मैं 25 के पास जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, मैं 25 के पास जाऊंगा। अगर मैं 25 के पास जाता हूँ, अगर मैं इसको 25 से मल्टीप्लाई कर, देखो यूनिट डिजिट मेरा सेम है, मैंने केवल ये नंबर चेंज किया टेंस प्लेस का। यही समझ आपको इम्प्रूव करनी होगी एग्जाम के अंदर, कि अगर आप लोग ये लंबा मेथड अपनाते हो तो 91 का कौन सा मल्टीपल है बैठा होगा। यूनिट डिजिट इसका 1 है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मेरे को 5 मिलने वाला है यहाँ पे 5 से। बट नंबर मेरा जो मेरे को आंसर चाहिए मेरे को 4 डिजिट में चाहिए, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करने वाला वो मेरा 2 डिजिट का नंबर होगा। उन 2 डिजिट में भी मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। ओके, वो जब वो मेरा 5 होगा तो एक तो मेरा 5 नहीं होगा, 15 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मेरे को ये नंबर मिलने वाला है 2275, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो फिर 25 के पास जाओ, 25 के पास आपको मिलेगी, क्योंकि ये 1800 से बड़ा होगा। देखो अभी कितना मिल जाएगा, 5 9 5 45 इंटू 2 एकम 2 और 9 दूनी 18। देखो 2 7 8 4 12 2 कह रही है 2275 आपको मिल गया। मतलब ये 25 टाइम जाएगा, मतलब 2500, मतलब 2500 इंटू 99, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 247500। अब क्या मैं आपकी जगह होता ना, मैं इतना बिल्कुल भी नहीं किया होता, बिल्कुल भी नहीं करता मैं इतना। मैं क्या देखता, मेरे को 91 का मान दिया हुआ है, 99 का मान निकालना है। 99 मतलब कितना होता है, 9 × 11 होता है, मतलब 9। जो आंसर मेरा 9 का मल्टीपल या फिर उसका डिजिटल सम 9 होगा, वो मेरा आंसर होगा। बस ये मैं चेक, ये जो मेरा है चेक चेक करना सबसे पहला काम होना चाहिए। देखो अभी तो 7 3 10 5 2 7 17 8, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये देख लो 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, ये 9 मेरा बन रहा है। इसको मैंने काटा क्यों, ये मेरा 9 बन रहा है। ओके, देखो अभी फिर मेरा ये क्या है, 5 3 8 2 10 2 12 3, ये भी नहीं बन रहा है। 5 4 9, 9 गया 2 2 4, ये भी नहीं बन रहा, मतलब केवल ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, क्योंकि डिजिटल सम मेरा केवल यही 9 दे रहा है। तो देखो एग्जाम में अगर उसने, एग्जामिनर चालाक हुआ, ओके, अगर एग्जामिनर चालाक हुआ तो वो आपको एक से ज्यादा ऑप्शन का डिजिटल सम 9 देगा। बट अगर 9 से किया हुआ तो 9 से किया तो अभी आपको मिलने से रहे, क्योंकि पेपर बनाता है कौन, टीसीएस बनाता है मेंस के पेपर। ओके, एनआरएस सीटी का जो प्री है शायद से दूसरा कोई बना है, बट जो मेंस का पेपर है वो टीसीएस ही बनाएगी आपका। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर जो आपका 247500 है, सिर्फ एक ऑप्शन में आपका 9 आया है। तो
सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, डिजिटल सम चेक चेक मार के देखना। अगर वो नहीं है तो सॉल्विंग पे जाओ यार, समझ गए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 190। अरे देखो यार कहाँ तक पहुंच गया, 190 तक पहुंच गए गुरु, 190 तक पहुंच गए तुम लोग। रुको मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ। ओके चलो देखो अभी क्या मेरा ये 190 है। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11 से 12 अनुपात में बढ़ाई जाती है। जब हट जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11 से 12 के अनुपात में बढ़ाई गई तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों मतलब ग्राहक की मारकर कहा गया कि संख्या 8 से 7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपए था, तो टिकट की कीमत वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। 11 से 12 था, 8 से 7 हो गया, तो क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता है। 11 × 8 रेशियो 12 × 7 कितना मिल जाएगा आपको, ये 88 इंटू ये 12 सत्ते 84। मतलब ये कितना कम हुआ, 4 कम हुआ, लेकिन 4 का मान निकालना नहीं, हम लोग को 88 का मान दिया है, पहला राजस्व का मान दिया है। कितना दिया है, 1,76,000। ओके तो ये कितना मिल जाएगा, एक का मान मतलब मेरा 200, क्योंकि 176 88 का डबल होता है, तो आपको 84 का मान निकालना है। मतलब 84 इंटू 200 कितना मिल जाएगा आपको, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब ये 3 जीरो है ना, 2,000। तो 1,68,000 रुपए, मतलब ऑप्शन डी। इतना इजी क्वेश्चन है। अभी देखो यार, अभी तो तुमको रेशियो मैंने इतना सिखा ही दिया है ना कि आप लोग ना अभी रेशियो के मतलब जो क्वेश्चन 8 से नहीं है, जो क्वेश्चन 8 से बिल्कुल भी नहीं है, या फिर जो क्वेश्चन प्रोपोर्शनल भी नहीं है, पार्टनरशिप भी नहीं है, इन तीनों टॉपिक में से अगर रेशियो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप लोग किसी भी रेशियो को करने के लिए कैपेबल है। सर अगर आपको रेशियो आता है तो मैं अभी बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक आपकी उंगलियों पे होगा। अगर नहीं आता है तो छोड़ देना, एक बार करने के बाद भूल जाओगे। समझ गए। चलो देखो अभी ये आपका नया टाइप शुरू हो रहा है। सो बी केयरफुल, इस टाइप के क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस होते हैं, बट आपको गलतियां नहीं करना है। एक तो मैं आपको दिखाऊंगा पहले फुल वाला मेथड, फिर आपको दिखाऊंगा मैं शॉर्टकट मेथड। देखो अभी, अब अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 117 रुपए को ए बी सी में 1:2:3 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। ओके अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बड़ा वाला है और एक तो छोटा वाला है। तो मैं आपको बड़ा वाला ना ब्लैंक स्क्रीन पे लिख के दिखाऊंगा। ओके इसके आगे स्क्रीन खाली है क्या, खाली है, चलो यहीं पे लिखता हूं मैं। देखो अभी, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, ये 1/2 रेशियो 1/3, ये क्या 1/4 में बांटा जाना था। तो कितना बांटना था पहले उसका प्राइस निकाल लेते हैं हम लोग। जब आपको जब पता हो कि ऐसा रेशियो दिया हुआ है तो आपको क्या यहाँ पे करना होता है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होता है। तो 12 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 2×6 = 12, 3×4 = 12, 4×3 मतलब 6, 6, 4, 3 मेरे को मिल गया। इसका टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। रेशियो में 13, बट रियल में बांटा यहाँ पे कितना जाना चाहिए था, 13 मतलब 117। इसकी तो 117, तो एक का मान कितना मिला मेरे को, 9 मिल गया। तो मैं इस 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई मार दूंगा। ओके तो 6 × 9 मेरा यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9×6 = 54, 9×4 = 36 और 9×3 = 27, ये मेरे को मिल गया। अब ये देखो
इतना मेरे को बांटा जाना चाहिए था, बट उसने बांटा कितना, 2 3 4 बांटा उसने। ओके, इसको ना दूसरे रंग में लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। और उसने बांटा कितने में, 2 3 4 में बांटा उसने, मतलब 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको, ये मेरा 4 3 7 2 9 है, तो 9 मतलब 117, यहाँ पे 9 का मान कितना दिया हुआ, 117 दिया हुआ, इतने में उसने बांटा। तो एक का मान कितना मिल जाएगा मेरे को, 13 मिल जाएगा। तो 13 को क्या क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हर एक रेशियो के अंदर। तो 13 दूनी 26, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 13 39 और 13 चौक 52। तो मतलब, और ये दोनों का सम जो है ना, वो आपको 117 ही मिलने वाला है, करके देख लेना। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 54 36 और 27, ओके, इतना मेरे को बांटना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से बांट कितना दिया, 26 39 और 52 मैंने बांट दिया। तो किसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिला है, ये देखो, ए का तो लॉस हो गया, बी को 3 रुपए ज्यादा मिले, और सी को कितने रुपए ज्यादा मिले, 25 रुपए ज्यादा मिले। तो सी को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है ना, सी को 27 से 52 मिल गया। ए का तो लॉस हुआ क्योंकि उसको 54 मिलना चाहिए था, लेकिन 26 मिल गया। बी को कितना मिला, 36 से 39 मिला, और सी को सी को कितना मिला, 27 से 52 मिला, मतलब सबसे ज्यादा प्रॉफिट सी को हुआ है। मतलब ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, 25। बट इसको सॉल्व करने का एक तरीका और सिंपल वाला, देखो वो क्या है मेरा, उसको 1/2 रेशियो, 1/2 1/3 1/4 के रेशियो में बांटना था। तो मैंने क्या बोला, पहले इसको यहाँ पे नॉर्मल लिख लो, कितना मिल जाएगा आपको, 6 4 3, ओके। फिर उसके बाद उसने बांटा कितने में, 2 3 4 में बांटा उसने, ओके। इसका टोटल सम यहाँ पे कितने मिल रहा है, 13 मिल रहा है, और इसका टोटल सम यहाँ पे कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब देखो, उसको इतने में बांटना था, लेकिन उसने बांटा इतने में, बट रियल में उसने बांटा कितना, 117 रुपए तो बांटा है उसने, कैसे भी बांटा है, लेकिन उसने टोटल 117 तो बांटा है। तो ये दोनों का टोटल सेम होना चाहिए ना। तो टोटल सेम करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, टोटल सेम करने के लिए नीचे वाला नंबर ऊपर मल्टीप्लाई मार दो, और ऊपर ऊपर वाला टोटल नीचे मल्टीप्लाई मार दो। कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 6 9 54, 9 चौक 36, और 9 तिया 27, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, और ये 9 चौक, नहीं, 13 चौक 52, ओके। तो देखो यहाँ पे ये टोटल सम कितना आ गया, 117 आ गया, ये भी कितना आ गया, 117 आ गया। अभी ये देखो, इसको लॉस हो रहा है, इसको 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, इसको 25 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। अब जब इतने से मेरा काम हो रहा है, तो क्या मैं इतना बड़ा करते बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतने में अपना काम निपटा लूंगा। मेरे को ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है, तो सी मेरा राइट आंसर होगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो थोड़ा संभाल के रखना इसके अंदर कि कैलकुलेशन में कहीं आपका दिमाग फिर विर ना जाए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, 1/3 1/4 1/5 और 1/8। यहाँ पे देखो, ए बी सी की ए बी सी डी में इतने राशि को अनुपात, ये 3 4 5 के अनुपात में विभाजित किया जाना था। अनुपात अनुपात नहीं, अनुपात में विभाजित किया जाना था। तो जिसमें किया जाना था पहले वो लिख लो, जिसमें किया जाना था पहले उसको लिख लोगे। इसको किया, यहाँ पे किया जाना था, 3 4 5 और 8 को अनुपात किया जाना था। इसका टोटल सम यहाँ पे कितना मिल रहा है मेरे को, 8 4 12, 5 3 8, मतलब 20 यहाँ पे मिल रहा है। बट उसने बांटा कौन से रेशियो में, 1/4 1/3 1/4 1/5 और 1/8 में उसने बांट दिया। मतलब इसका एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। अब ये मत बोलना सर हमको एलसीएम लेने नहीं आता यार, ये कॉमन सा मल्टीपल है यार, मैं एचसीएफ एलसीएम सिखाऊंगा आपको। बट ये देखो, ये 3 4 5 8 है, स्कूल में इतना तो सिखा रहेगा ना कि एलसीएम कैसे निकालते। देखो दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये मालूम होगा तो 3 4 5 8 है। यहाँ पे क्या करना है, देखो ये किससे भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, जो भाग जा रहा है उसको ही भाग दो, केवल 2 5, और ये मेरा 4, फिर से 2 से भाग जाएगा, ये 3 1 5 और ये 2, फिर से 2 से भाग जाएगा ये मेरा, तो 3 1 5 और 1, फिर ये मेरा 3 से जाएगा, फिर ये मेरा 5 से जाएगा। 3 से जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 1 5 1 और 3, फिर मेरा 5 से जाएगा तो 1 1 1 1, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको ये सबको मल्टीप्लाई मार देना है, समझ गए।
8 इंटू 9 इंटू 5 मतलब नहीं, इतना नहीं करना है। ये इंटू 5 है ना, तो आपको क्या करना है, ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मिलेगा वही आपका क्या होगा, रियल में रेशियो मतलब एलसीएम होगा। आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, दो दो का एक ग्रुप बनाना है। देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 का एक ग्रुप, फिर 2 और 3 का एक ग्रुप और 5 का एक ग्रुप, दोनों नंबर सेम है ना। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा टोटल 8 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 8 3 24 इंटू 25 मतलब 120। अब ये देखो, अब आपके मन में डाउट रहेगा सर ये आपने कैसे किया, अगर इतना भी नहीं आता ना आपको तो स्कूल सेक्शन में जाओ रिवाइज मारो, अगर नहीं मार सकते तो इतना अभी के लिए याद दिमाग में बिठा लो कि इसका जो एलसीएम होता है वो 120 होता है। अगर सबसे सिंपल मैं बताओ, देखो एलसीएम निकालने का जो सबसे सिंपल मेथड होता है आपका, एलसीएम निकालने का जो सबसे सिंपल मेथड होता है आपका वो क्या होता है मालूम है, 3 4 5 8 लिखा हुआ है ना, 3 4 5 8 में जो 120 है आपका, ये 120 कहां से है, इन सबका कॉमन मल्टीपल, इन सबका कॉमन मल्टीपल कौन सा है जो इन सबको भाग देगा। 4 और 3 का तो मेरे को मालूम है 12 होता है, क्योंकि उससे छोटा तो कोई मल्टीपल मेरे को मिलेगा ही नहीं, मतलब जो मेरा आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल रहेगा, ये तो 101 टका। तो 12 के आगे एक जीरो और ही तो लगाना है ताकि आपका ये 5 और 8 का मल्टीपल बन जाए। लिखने को तो आप 240 भी लिख सकते हो, 480 भी लिख सकते हो, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई नंबर जो इन चारों को भाग दे बस। मैं ये नहीं बोलता कि आपको यहाँ पे एलसीएम ही लिखना है यहाँ पे, बट मैं इतना छोटा नंबर लिखता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन में इजी पड़े। समझ गए आप लोग, अगर 240 480 लेके भी सॉल्व यहाँ पे सॉल्व करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, सॉल्व आप लोग यहाँ पे उसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितना मेरे को 40 मिल जाएगा, यहाँ पे 30 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और यहाँ पे 8 और 5 4 में आएगा, 8 5 40, तो मतलब कितना मिल गया मेरे को ये 40 30 70, और ये मेरा 5 4 9 9 मतलब, और ये यहाँ पे 4 3 7 2 9 1 10 मतलब 109 मेरे को मिल गया। तो मेरे को क्या मिल गया 20, और ये 109 मिल गया। तो बट मैंने जो पैसा बांटा वो तो सेम बांटा था ना, जब मैंने पैसा सेम बांटा था तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे दोनों का फाइनल प्रोडक्ट भी सेम चाहिए, तो ये मेरा 109 और ये मेरा कितना होगा 109 होगा। तो यहाँ पे देखो, जब मैं ये 109 ऊपर मल्टीप्लाई मारता हूँ यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 3 27 मतलब 327, और यहाँ पे 9 चौक 36 मतलब 436, और 9 5 45 मतलब 454, नहीं 554, 554 कितना, 554, 545 यार, ये क्या हो रहा है आज, 545 इंटू रेशियो क्या आएगा, मेरा ये रेशियो आएगा। ओके, कितना मिल जाएगा मेरे को, 9 8 72 तो 872। अब आपके मन में डाउट है कि मैंने फटाफट मल्टीप्लाई कैसे किया, 109 इंटू है, कोई नंबर लेता हूँ 5 लिया मैंने, तो 9 5 45, तो 4 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 0 मतलब 4, तो 9 5 45 पूरा 45 यहाँ पे मेरा आ गया। तो 5 से कम 5 कुछ नहीं, ये 5 यहाँ पे लिखो, और ये 9 से मल्टीपल यहाँ पे लिखो। किसी भी अगर नंबर के बीच में जीरो से यहाँ पे 107, और मैंने यहाँ मल्टीपल 3 लिखा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 321, 7 या 21, दो 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 जाएगा ऊपर, 3 इंटू 0 मतलब 0 + 2 मतलब 2, और 3 एकम 3। समझ गए, डायरेक्ट ये वाला मल्टीप्लाई करना सीखो अभी। चलो बता दे रहा हूँ, तो डाउट रह जाता है बच्चों के बीच, बच्चों के मन में। देखो अभी यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 109 इंटू 2 मतलब 2180। ओके, अब यहाँ पे 109 का मल्टीप्लाई मारना है मेरे को, तो देखो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा 109 का, सॉरी ये 109 नहीं, ये 20 आएगा ना, 20 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, यहाँ पे 800 होगा, फिर ये मेरा कितना हो जाएगा 600 होगा, ये मेरा कितना होगा 480 होगा, और ये मेरा कितना होगा 300 होगा। यहाँ पे कितना आएगा 2180 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 2180 मेरे को यहाँ पे से मिल रहा है, बट रियल में उसने बांटा कितना, 4360 बांटा है, मतलब मेरा 2180 किसके बराबर है, 4360 के बराबर है, मतलब ये एक तो ये दो, इसी का दुगने है ना, क्योंकि ये 2 टाइम जाएगा, मतलब एक का मान यहाँ पे कितना मेरा 2 है,
एक का मान मेरे यहाँ पे कितना 2 है ना, तो अब एक काम करो यहाँ पे ना तुम लोग 2 का मल्टीप्लाई मार दो सब में, 2 का मल्टीप्लाई मारो, जब तुम लोग इसका दुगना लिखते हो, जब तुम लोग इसका दुगना लिखोगे इंटू 2 टाइम्स, तो कितना मिल जाएगा आपको 654 मिल जाएगा, ये आपको 872 मिल जाएगा, ये 1090 मिल जाएगा, और ये आपको 1744 मिल जाएगा। ओके, और जब इसका तुम लोग दुगना लिखते हो, क्योंकि एक का मतलब 2 है यहाँ पे, और इसका दुगना कितना मिल जाएगा आपको 4360 मिल जाएगा। तो ये आपका नया रेशियो है, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1600 मिल जाएगा, यहाँ पे 1200 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 960 मिल जाएगा, ये 480 है, यहाँ पे आपको 600 मिल जाएगा। ओके, तब यहाँ पे देखो क्या बोल रही है, ऑप्शन क्या होगा, ए रिसीव 956 मोर, ए को 956 रुपए ज्यादा मिले। देखो अभी, तो अगर मैं कलर, ओके, तो यहाँ पे 654 में 956 जोड़ के देखो 1600 मिलता है क्या, 6 4 10 कह रही है, 5 5 10 से 11, नहीं 1600 मिलेगा, ऑप्शन ए तो नहीं है बिल्कुल भी। चलो बी रिसीव्स, ये मेरा ए है, ये बी, ये मेरा सी है। ओके, सी डी, देखो रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन है, चलो देखो अभी, तो बी रिसीव्स 318 मोर, तो 872 में 318 जोड़ने में 1200 मिलने वाला है, ये 400 से नहीं होगा, 18 जोड़ने से नहीं होगा, चलो ये ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन डी रिसीव्स, डी का देखते हैं, डी रिसीव्स 1144 मोर, तो 1144 लेस, तो 600 में एक काम करो 1144 जोड़ दो, लेस है ना, तो नीचे वाले में वो अमाउंट जो जोड़ने पे क्या मिल जाएगा, 4 4 6 7, चलो 1744 मेरे को ऊपर वाला नंबर मिल रहा है, मतलब ऑप्शन डी। तो इसको कितना हुआ, इसको 1144 का लेस हुआ है, इसको लॉस हुआ है, तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर, समझ गया, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आएगा, पर एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 132 है, ये 960 है मेरा, तो जो भी मेरा आंसर बनना चाहिए वो राउंड फिगर बनना चाहिए सी वाले के लिए। अगर इसको लेस भी मिल रहा है तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा 90 और ये मेरा 40, तो 130 बनना चाहिए, लेकिन ये 132 दिखा रहा है, तो ऑप्शन सी इज माई राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, अभी क्या बोल रहे हैं देखो, 530 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए। देखो अभी इस क्वेश्चन को ना आप लोग बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, इसको ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोग इसको सॉल्व करके देखो, बट एक बार मैं सॉल्व मार के आपको दिखा दे रहा हूँ क्या होता है। ये देखो, ये मेरा ए होता है, ये मेरा बी और ये मेरा सी होता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, तो क्या बोल रहा है ये, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो मैं यहाँ पे सी को एक्स ले रहा हूँ। तो बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, मतलब इसको 80 रुपीज ज्यादा मिले। फिर क्या बोल रहा है ये, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, ये मेरा बी है, बी से 70 रुपए अधिक, सी है तो बी को सी से 80 रुपए अधिक, तो यहाँ पे ये टोटल कितना मिल जाएगा मेरे को 3x प्लस 150 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, बट टोटल सम कितना दिया हुआ है इसको 530 दिया हुआ है, तो 3x प्लस 150 इक्वल्स टू 530। ओके, रुको यार, ये 150 नहीं आएगा, हम्म, ये 150 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा, ये 7 7 14 15, मतलब 150 प्लस 80, मतलब ये 230 होगा, हम लोग बोलते भी नहीं हो, ये 230 होगा, मतलब 3x प्लस 230 इक्वल्स टू 530, तो 3x कितना मिल जाएगा मेरे को 300 मिल जाएगा, तो x का मान मेरा यहाँ पे कितना होगा 100 होगा। तो मेरे को क्या निकालना है, एबीसी का मान निकालना है, तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये मेरा कितना x प्लस 150 है, ये मेरा x प्लस 80 है, ये मेरा 100 है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 250, और ये मेरा 180, और मेरे को कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ओके, ओके, ये मेरा x है ना, मतलब ये मेरा 100 x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 250 180 और 100, मतलब ऑप्शन बी। अब इसको जो दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता है, क्या करना होता है, देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले, तो यहाँ पे देख लो, ये मेरा ए का कॉलम, ये मेरा बी का है और ये मेरा सी का है, तो यहाँ पे कहाँ पर ए को बी से 70 रुपए अधिक मिल रहे थे, तो 190 में अगर 70 जोड़ता हूँ तो कितना मिल जाएगा मेरे को, ये 70 जोड़ने में मेरे को ये मिल जाएगा 260। चलो ये ऑप्शन तो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आंसर मिला हम लोग को, देखते हैं अभी क्या और किसी में दिखा रहा है क्या, ए को बी से 70 रुपए अधिक, यहाँ पे 150 रुपए ज्यादा मिल रहा है, चलो ये भी गया।
यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए के पास बी से 70 रुपए ज्यादा है और बी के पास सी से 80 रुपए ज्यादा है। तो ये बाय ऑप्शन हम लोग जा सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में है। ओके, सेम इज नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि देखो मैं इसका ना थोड़ा सा आपको हिंट देके जाऊंगा, इसको ना आपको खुद से सॉल्व करना है सॉल्यूशन। बट मैं अब ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे कि ए तथा बी की तुलना में, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है। सी सी की डी की आय की तुलना में, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपए अधिक है। यदि ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है और बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी डी की आय क्रमशः क्या होगी। अगर बाय ऑप्शन सॉल्व करना है तो देख, यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं ये, ए और बी की, ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है, मतलब ए और बी के बीच का गैप कितना है, 140 है। क्या ये 140 है? हाँ, ये 140 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सी तथा डी की आई की तुलना में 80 का गैप है। क्या इसमें 80 का गैप है? नहीं, ये मेरा 120 है, मेरा 240 है, इसमें 100 का गैप है। तो ऑप्शन ए तो मेरा नहीं होगा। चलो फिर ऑप्शन बी पे जाते हैं। क्या इसके बीच में 140 का गैप है? बी, ए और बी की, बी में 140 का गैप नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा मेरा। ओके, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा मेरा। चलो फिर उसके बाद क्या, ये कि हाँ, यहाँ पे मेरा 140 का गैप है, ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है। ए की आय बी की तुलना में 140 रुपए अधिक है। देखो यहाँ पे 260 प्लस 140 कितना मिल जाएगा, 0 6 4 10 कहाँ, चलो ये 140 रुपए अधिक है। फिर उसके उसके बाद क्या बोल रहा है ये, तथा सी और डी की आई के गैप में कितना है, 80 का अंतर है। क्या यहाँ पे 80 का अंतर है? जी हाँ, यहाँ पे 80 का अंतर है, ये आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते, क्या यहाँ पे 140 का गैप है? क्या यहाँ पे 140 का गैप है? 180 140 मतलब 0 8 4 12, चलो ये 320, 140 का गैप यहाँ पे भी है। क्या यहाँ पे 80 का गैप है? 360 और ये 80, मतलब 8 4 14 कह रही है, 8 4 8 और 6 कितना होता है, 14, और यहाँ पे एक कैरी, मतलब 440, ये 480 है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सी और डी वाला मैच नहीं कर रहा है। मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर हो सकता है। अब इसमें सारे कंडीशंस को चेक मार के देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ए और सी के रेशियो कितना बोला है, ये मेरा ए और सी का रेशियो कितना बोल रही है, कितना मिलेगा हम लोग को बाय ऑप्शन, 400 260 600 और ये 520। तो यहाँ पे देखो, ये मेरा ए बी सी और डी, ये इससे 140 ज्यादा है, ये इससे 80 ज्यादा है। चलो ये मेरे को मिल गया। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, ए और सी का रेशियो 2:3 है। तो ए और सी का रेशियो 2:3 है, 400:600 2:3 मेरा आता है। जी हाँ, ये मेरा 2:3 आता है। अरे आता है 2:3 यार। ओके, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को, आप लोग यहीं पे इसको निपटा सकते हो। फिर क्या बोल रहा है, बी और डी का रेशियो कितना, 1:2 है, 260:520। जी जाहिर सी बात है, ये 1:2 है, ये 1:2 है। तो मतलब ऑप्शन सी मेरे हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई मार रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। अब आप लोग इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको ए और बी की वैल्यू को एक्स मानना होगा, क्योंकि ए और बी का जो रेशियो दिया, मतलब ए मेरा एक्स प्लस 140 होगा और बी मेरा एक्स होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपको क्या दिया है, सी और डी की आई का रेशियो दिया है, तो सी को आपको क्या मानना होगा, y प्लस 80, और डी को आपको y मानना होगा। तो ये आपको मिलने के बाद में क्या बोल रही है, ए और सी की आई का रेशियो बोल रही है ना। तो आपको थोड़ा लंबा जाना होगा। यहाँ पे मैं आपको, देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटा सा इक्वेशन लिख के दिखा दे रहा हूँ, अगर किसी को सॉल्व करना हुआ तो ये x प्लस 140 होगा और ये आपका x होगा। तो c और d मतलब ये आपका y प्लस 80 होगा और ये आपका y होगा। तो a और c का रेशियो दिया हुआ था, मतलब x प्लस 140 अपॉन y प्लस 80 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग x और y का वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू आपको मिलेगा, जैसे अगर सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ पे 1:2 ही मिलने वाला है, मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। ओके, तो 1:2 मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पे क्या मारना होगा, यहाँ पे आपको एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा। ए इंटू टू है, तो वो ए इंटू टू का वैल्यू आपको एक्स और वाई के प्लेस में यहाँ पे रखना होगा। तो आपको ए की वैल्यू निकालनी होगी। जब आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, जब आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको वैल्यू कहाँ पे
नहीं होगी। जब आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी मतलब आपको एक्स की और वाई की प्रॉपर वैल्यू मिल गई ना। जब आपकी ए और 2a की वैल्यू मिल जाएगी मतलब आपको एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यू मिल गई, तो आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, सॉल्व कर लेना है। ये मैंने बोल दिया कैसे सॉल्व करना है, आपको आंसर इतना ही मिलने वाला है, 400, 260, 600 और 520। तो ये आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ओके, समझ गए? कोई डाउट बिल्कुल नहीं है ना? चलो जाते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, समान लंबाई पर भिन्न मोटेपन की दो मोमबत्तियां रखी गई है, टू कैंडल्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस ऑफ सेम हाइट, two candles of different thickness of same height at the same time. The thick candle should be burn in 6 hours and thin candle should be 2 hours less than in how much time the thick candle will be the twice of the thin। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास दो कैंडल है, एक क्या हो रहा है, एक ही समय पर जलाई जाती है। मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे जलना चाहिए, मोटी मोमबत्ती को 6 घंटे जलना चाहिए, और पतली को 2 घंटे कम मतलब 4 घंटा जलना चाहिए। तो कितने समय में मोटी मोमबत्ती पतली से दुगनी लंबाई में रहेगी, कितने समय बाद, कितने समय बाद? अगर मैं इनका जो लेंथ है वो 12 मानता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने लेंथ 12 क्यों माना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो भी नंबर दिया गया है क्वेश्चन में, आपको उसका एलसीएम मानना है, आपको उसका एलसीएम मान के लेना, ताकि क्वेश्चन आपका सिंपल हो। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा मेरा, 12 होगा। अगर मैं बोलूं कि ये 1 घंटे में कितना जलेगी, 1 घंटे में ये 2 जलती है, क्योंकि इसको 6 हिस्से में जलना है ना। 12 को अगर 6 हिस्से में जलना है तो एक, अगर ये 12 मेरा 6 घंटे में जल रहा है तो ये 1 घंटे में 2 हिस्सा जलेगी इसका। और अगर 12 को 4 घंटे में जलना है तो मतलब ये इसका 1 घंटे में 3 हिस्सा जलेगा। 1 घंटे में कितना हिस्सा जलेगा, 3 हिस्सा जलेगा। तो अगर मैं बोलिए मेरा 12 है माइनस ये 1 घंटे में कितना हिस्सा जला है, 2 हिस्सा, तो एक्स घंटे में कितना जलेगा, 2x। और अगर ऊपर ये सेकंड वाली मोमबत्ती का, तो अगर ये 1 घंटे में 3 जल रही है तो एक्स घंटे में 3x जलेगी। तो मेरे को x का वैल्यू निकालना है कि किस x की वैल्यू के लिए मोटी वाली मोमबत्ती का हाइट कितना होगा, पतली से दुगना लंबाई पे होगा। ओके, पतली से दुगना लंबाई पे होगा। तो यहाँ पे 2:1 मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे क्या करना, मैं इसको ऊपर वाले को 6 से काट दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 6, और ये मेरे को x मिल जाएगा, मतलब 6 - x इक्वल्स टू 12 - 3x, क्योंकि यहाँ पे 1/1 मिल गया तो मैं इसको यहाँ पे बेच सकता हूँ। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना मिल जाएगा मेरे को, 2x इक्वल्स टू 6, मतलब x की वैल्यू कितनी, 3 आवर्स। समझ गया कितनी मिल गई मेरे को, 3 आवर्स मिल गई। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मोमबत्ती को 6 घंटा जलना चाहिए और दूसरी मोमबत्ती को इससे 2 घंटा कम जलना चाहिए। जल इतना रहा है, तो मेरे को पूछा गया लंबाई पूछी, कितने घंटे बाद, कितने समय बाद, कितने समय बाद। तो मैंने इसके लंबाई को इसी का एलसीएम मान लिया। क्योंकि मेरे को देखो, मेरे को आंसर इंटीजर में दिख रहा है यार। जब मेरे को आंसर अगर इंटीजर में दिख रहा है तो हर एक आंसर एक, मतलब हर एक नंबर एक दूसरे का मल्टीपल ही होगा। तो ये जो मेरा लंबाई है ना, उसको मैंने 6 और 4 का ऐसे मान लिया। आप लोग 12 की जगह 24 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप लोग। ओके, बट मैंने 12, क्योंकि एलसीएम से आंसर परफेक्ट आता है। किसी और नंबर से आंसर मिले ना मिले आपको यहाँ पे, चाहे 24 से नहीं मिले, 36 से, गारंटी नहीं, बट 12 से आंसर आपको परफेक्ट मिलेगा। एलसीएम से आंसर परफेक्ट ही मिलता है आपको। ओके, तो इस टाइप को अच्छे से याद कर लेना अपने माइंड के अंदर कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन मेरे को एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लिया तो 1 घंटे में 6 वाली मोमबत्ती, मतलब जो मोटी मोमबत्ती उसका 2 हिस्सा जलता है, और 4 वाली मोमबत्ती का 3 हिस्सा जलता है, क्योंकि उसको 12 हिस्सा जलाना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो 12 - 2x, क्योंकि वो अगर 1 घंटे में 2 जलती है तो x घंटे में 2x जलेगी। और 12 - 3x मतलब 1 घंटे में 3 जलती है तो x घंटे में 3x जलेगी। जलने के बाद उसकी लंबाई कितनी होगी, 2:1 होगी, ये मोटी वाली का, ये पतली वाली का। तो x की वैल्यू निकालनी है, बस खत्म। और क्या, चलो ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ये क्वेश्चन क्या है मेरा, दो मोमबत्तियों की अलग अलग लंबाई और अलग अलग मोटाई होती है। लंबी मोमबत्ती 11 घंटे और दूसरी मोमबत्ती 7 घंटे तक जलती है। तो दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया जाता है, दोनों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया जाता है। 3 घंटे के बाद दोनों की ऊंचाई समान होती है, 3 घंटे बाद दोनों की ऊंचाई समान होती है। तो उनकी मूल ऊंचाई का अनुपात कितना था। अब यहाँ पे आप लोग एलसीएम नहीं मान सकते, आप लोग अभी आप लोग यहाँ पे आप लोग एलसीएम नहीं मान सकते, क्योंकि ये लोग को जलाने का टाइमिंग अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, दोनों को एक साथ जलाया जाता है एक ही समय पर, बट यहाँ पे जलाने का टाइमिंग क्या अलग अलग है, और यहाँ पे लंबाई भी क्या है, अलग अलग है। नहीं चलो, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा आपको। मैंने माना कि मेरी मोमबत्ती का जो एक है जो x घंटे जलती है और दूसरी वाली y घंटे जलती है।
ओके। अगर मेरी मोमबत्ती 11 मतलब x घंटे जल रही है, अगर मेरी 11 मतलब 11 घंटा मतलब x मोमबत्ती मेरी कितनी 11 घंटे जल रही है, तो एक उसका एक हिस्सा कितने घंटे में जल रहा होगा? 11 घंटे में मोमबत्ती का। मैंने माना एक की लंबाई x है और दूसरे की लंबाई y है मेरी, तो मेरी 11 घंटे में पूरी की पूरी x लंबाई जल रही है और y मतलब मेरी ये, और मेरी जो दूसरी मोमबत्ती है जो 7 घंटे जल रही है, मतलब वो 7 घंटे में वाई की पूरी लंबाई जा रही है उसकी ना, पूरा जल जाती है वो 7 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना जाएगी? एक्स बाई 11, और यहाँ पे जो दूसरी वाली मोमबत्ती है वो एक 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 घंटे में वाई बाय 7 जाएगी। मान गए इतना? फिर से देखो, दो मेरी मेरी दो लंबाई की मोमबत्ती है, एक एक्स और एक वाई। तो 11 घंटे में एक्स मोमबत्ती पूरी जल जाती है और 7 घंटे में वाई मोमबत्ती पूरी जल जाती है। तो एक घंटे में कितनी जलेगी? एक्स बाय 11, और 7 घंटे में, और यहाँ पे वाई वाले में एक घंटे में कितनी जलेगी? वाई बाय 7 जलेगी। तो अगर मैं, तो 3 घंटे में कितनी जल जाएगी ये? 3x/11। और यहाँ पे ये 3 घंटे में कितनी जल जाएगी? 3y/11। अब पूछोगे सर 3 घंटा क्यों लिया? अरे 3 घंटे बाद दोनों की हाइट क्या होगी? समान होगी ना, उसने वही तो बोला है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 3y/7 होगा। 3 घंटे में इतनी जल चुकी है ना, तो कितना हाइट कम हुआ इनके पास से? कितना हाइट कम हुआ? इसकी हाइट पहले कितनी थी? x थी, अब इसकी हाइट कितनी कम हुई 3 घंटे बाद? इसकी हाइट यहाँ पे कितनी कम हुई? 3x/11 घट गई। ये बराबर है, ये हाइट इनकी बराबर होगी 3 घंटे बाद ना। तो अगर उसकी हाइट पहले y थी तो 3 घंटे में कितनी 3 घंटे में कितनी घट गई? यहाँ पे 3y/7 उसकी हाइट घट गई। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? 8x/11 मिल जाएगा, और यहाँ पे 4y/7 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेरे को मिल जाएगा, तो x/y मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 11/14। मतलब x रेशियो y मतलब 11/14। अब ये यहाँ पे कैसे हुआ? 11 को मैंने यहाँ पे भेजा, देखो ये मेरा x यहाँ पे y है ना, तो ये 2 7 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 दूनी 14। ये क्या गिर रहा है? 7 दूनी 14, और ये मेरा 11 यहाँ पे चला जाएगा। समझ गए? तो x और y का रेशियो कितना आया? 11/14 आया। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मतलब ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। चलो, आज के क्वेश्चंस को, आज आपका पूरा रेशियो खत्म हो रहा है। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने लगभग 200 के करीब क्वेश्चन बोले थे, तो ये इतना ही, क्योंकि मैंने इसके, देखो अभी इसका जो है ना आपका मेंस का क्वेश्चन सिखाना बाकी है। तो मेंस का मैं एक अलग से सीरीज लूंगा, जैसे मैंने सीडीएस का प्रीवियस ईयर का सीरीज लिया है, तो मैं मेंस के क्वेश्चन के भी एक अलग से सीरीज लूंगा। तो उसके लिए डोंट वरी आप लोग की, इतना ही मतलब प्रीवियस ईयर भी मैं सिखाऊंगा आपको। इसमें ही मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं, और मैं आगे आने वाले मेंस की सीरीज में प्रीवियस ईयर ही लूंगा आपके। ओके, तो ये मेरा सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? P वेरीज इनवर्सली विद द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्या बोल रहा है? P का मान Q तथा R के गुणनफल के व्युत क्रमानुसार है। बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है यार, व्युत क्रमानुसार परिवर्तित होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स में हमेशा 1 ऊपर आता है। क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R, प्रोडक्ट ऑफ Q एंड R। ओके, फिर क्या बोल रहा है? When Q equals to 6 and R equals to 12 and P equals to 75, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? P इक्वल्स टू 1/QR आपको मिल जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? ये देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? मेरा P75 है। मैं यहाँ पे क्या कर दो, PQR को वहां पे लिख देता हूँ। PQR इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखो 75 इंटू क्यू कितना है? मेरा 6 है, और ये मेरा कितना है? 12 है। ओके, इक्वल्स टू 1। फिर यहाँ पे क्या बोला है? जब मेरा Q यहाँ पे कितना हो? मेरा P इंटू, जब मेरा यहाँ पे Q कितना हो? जब मेरा Q 5 हो और R मेरा 10 हो, इक्वल्स टू 1, तो मेरे P की वैल्यू कितनी होगी? ये इक्वेशन मेरे को मिल गया। इसी इक्वेशन में मेरे को P Q R की वैल्यू पुट करनी है। अब ये दोनों 1 के बराबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं इस इक्वेशन के अनुसार, क्योंकि मैंने आपको बोला कोई भी कांस्टेंट का वैल्यू होगा उसको 1 मान लो। यहाँ पे अगर k की वैल्यू जो भी आती है उसको आपको 1 मानना है, तो ये दोनों 1 1 मेरे बराबर है। मतलब 75 इंटू 6 इंटू 12 इक्वल्स टू P इंटू 5 इंटू 10 होगा मेरा, क्योंकि 1 1 बराबर है ना, मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। तो P का मान कितना मिल जाएगा मेरे को? 75 इंटू 6 इंटू 12, और ये 5 इंटू 10। अगर मैं देखूं तो 5 1 5 2, मतलब 15 25 75। फिर यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो ये यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को? देखो यहाँ पे 5 3 15, 5 दूना 10, और ये 2 3 6, मतलब
9 इंटू 12 मतलब 12 9 108, मतलब मेरे पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 108 है, मतलब ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। और ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। ओके, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन खत्म 197 तक। देखो हाँ, मैं रिकॉर्डिंग ऑन है, बार बार चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग पॉज है कि नहीं। ओके, तो ये मेरा 197 क्वेश्चन खत्म हुआ। आपका आज रेशियो खत्म होता है, पूरा रेशियो नहीं, सिर्फ रेशियो खत्म होता है। अभी आपका आएगा प्रोपोर्शन आएगा, अभी आपका क्या आएगा, अभी आपका प्रोपोर्शन आएगा, फिर उसके बाद में आपका एज प्रॉब्लम्स आएगा, फिर उसके बाद में आपका पार्टनरशिप आएगा। देखो अगर पूरा मैथ्स पढ़ते हुए चल रहे हो ना तो धीरज बना के रखो यार, क्योंकि आपको पूरा मैथ्स कवर करना है। अगर ऑफलाइन जैसा मैं आपको सिखाने लग जाऊं ना तो आपको 2 महीने में सिलेबस खत्म। एक चैप्टर मिनिमम 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में कितना टाइम आएगा, 2 लेक्चर 2 2 घंटे का खत्म फिर। बट मैं आपको पूरा मैथ सिखा रहा हूँ क्योंकि लेक्चर ऑनलाइन है, ऑनलाइन में किसी का कोई पाबंदी नहीं होता, सर आपको इतने घंटे ही लेना है। यहाँ लेक्चर मैं अपने मन से लेता हूँ कि हाँ मेरे को इतना घंटा बच्चों को सिखाना, इतना कंटेंट, इतना क्वेश्चन देना है बच्चों को मुझको। समझ गए? तो आज हमारा रेशियो खत्म हुआ है, तो मैं आज के लिए आपको इतना ही बोलूंगा, रिवाइज करो इसको। अगर रिवाइज करते हो तो तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो फायदा मैं क्या ही बोलूं, मैंने ये सब पढ़ चुका है। ओके, तो अपने फायदे के लिए इसको रिवाइज मारो, बार बार रिवाइज मारो। 197 क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखो अगर क्वेश्चन की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिली, मतलब मैं लेक्चर अपलोड करने के बाद मैं क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार करने वाला हूँ, तो आपको टेलीग्राम में जरूर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक दिया हुआ उसका डिस्क्रिप्शन में भी। हाँ, इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में। बट क्वेश्चन पीडीएफ अगर लेट होती है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मारो, वहां पे आपको पूरा 197 क्वेश्चन का एक साथ पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ओके, तो उसके लिए डोंट वरी आप लोग। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट टाइम, जहां पे हम लोग शुरू करेंगे एज प्रॉब्लम, और मे बी पॉसिबली नहीं, प्रोपोर्शन वहां पे चालू होगा, एज प्रॉब्लम उसके बाद। और हमारा साथ में एडवांस मैथ्स भी शायद से चालू हो, अगर क्वेश्चंस मेरे जल्दी टाइप हो गए, मैं उसको जल्दी से चालू करने की पूरी कोशिश करने वाला हूं, और एडवांस मैच चालू होगा अपना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। चलो टाटा बाय बाय।